बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 खबरें हैं, अगर इनको आप एक सीक्वेंस में रख के एक ख़ास किस्म की ऐनक लगा के जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, या पंजाबी की एक कहावत जो है वो उभर कर सामने आएगी। आपको पूरी अच्छी तरह वो कहावत समझ में आ जाएगी कि पाथियाँ तोड़ियाँ वैर नहीं मुकदे। समझ रहे हैं जी? पाथियाँ कौन सी होती हैं? पाथियाँ होती हैं जो उपले होते हैं, ये जो ईंधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गाय भैंस का जो गोबर होता है वो एक दीवार के ऊपर वो यूं यूं करके वो लगाए जाते हैं। इंडियन पाकिस्तान में तो खैर कल्चर ही नहीं, ना हमारे ड्रामों में ये रिवाज ही नहीं है कि हम किसी भी किस्म का कोई कल्चर दिखाएं। इंडियन जो पंजाबी फिल्में बनती हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो पंजाब के हर गांव देहात में आपको वो जो है ओपलों वाली दीवार ज़रूर नज़र आएगी, जहाँ पर ओपले पोथे जाते हैं, थोपे जाते हैं, यूं करके यूं यूं करके। तो वो हमारे यहाँ मिसाल ये है कि वो जिनके साथ आपकी दुश्मनी हो, उनकी वो जो ओपले लगे होते हैं ना, हम उनको पाथियाँ कहते हैं। पाथियाँ तो गुस्सा करना ना, तोड़ के छोड़ दो उन, इससे आपकी दुश्मनी, आपका बैर ख़त्म नहीं होता। आप अपना इंतकाम नहीं ले सकते। पाथियाँ तोड़ के तो इंतकाम नहीं ले सकते। तो ये खबर जो है ना 3, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली खबर कौन सी है? पहली खबर है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच, बल्कि मुलज़म बेंच के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने कहा पाइन इलेक्शन शेड्यूल माफ़ कर दो पाइन, साडा डाडा की टक्कर किसने लेनी है? वो एक अलग बात है। इलेक्शन कमीशन को बचाना भी मकसूद है, क्योंकि इमरान खान साहब के दुश्मन नंबर 2 वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ये होते हुए मैं इलेक्शन नहीं जीत रहा, क्योंकि ये वो इलेक्शन कमीशन है जो ज़रा प्रेशर लेने वाले इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को तो कहेगी कि सर आप एक इंडिपेंडेंट इदारा हैं, आपकी मर्ज़ी, हमने आपकी कोई मदद नहीं करनी। साढ़ा देंदा जे ठुठ तुहानू पैसे कद्दू, ठीक है ना, वो 21 अरब रुपया, हमने हुकूमत का फ़ैसला नहीं मानना। आज अगरचे वो जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ये हुकूमत, इसने ये कह के हम इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे, ये कह के उन्होंने अपनी अहलियत के ऊपर सवाल लगा दिया है। ये कोई इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो ये वाली बात नहीं कर सकती। हम पूरी काबीना के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाअहली का रेफरेंस भेज रहे हैं। वहाँ से जो भी फ़ैसला आएगा, अगर हमारे हक़ में आ गया वेरी गुड, नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पर सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठी होगी हमारे दरख्वास्त के ऊपर, यही 3 जज के हम जनाब इसको पूरी काबीना को कड़काएँ, घर भेजें। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकार नहीं करेगा। ये एक ख़बर है, उसने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल क्या है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, वैसे उसकी जुज़ियात में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर जो है वो है मरियम बीबी ने आज, जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, रावलपिंडी जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर वकला कन्वेंशन से ख़िताब में जो गुफ्तगू की है वो है कि जी के ये अक़लियत का फ़ैसला है। अच्छा, ये ख़बर। फिर उसके बाद जो ख़बर है वो है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जो उन्होंने, ये है गंबट ज़िला है या शहर है सखर के पास, वहाँ पर एक हॉस्पिटल की जो तकरीब है उससे ख़िताब करते हुए जो गुफ्तगू की है, एक ये ख़बर है। और चौथी खबर है जो चौथी और आखिरी खबर जिसको आप मिला के पढ़ेंगे इन सब खबरों के साथ, इलेक्शन कमीशन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब, मरियम बीबी का ख़िताब, जब उसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर चौथी खबर जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि जो मैं कहावत कह रहा था उसका मतलब क्या है। साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद की मुबैना करप्शन के मामले पर एंटी करप्शन ने हुक्काम को ख़त लिख दिया। सर ये सारी खबरें जो है ये सिरे के ऊपर, एंड के ऊपर ये खबर, ऊपर पढ़ें आप, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम बीबी की खबर पढ़ें कि वो कहती हैं कि जी कि ये अक़लियत का फ़ैसला है, हम अक़लियत के फ़ैसलों को नहीं मानते, ये वो अभी और कुछ करने की ज़रूरत है, धुआंधार ख़िताब। उसके अलावा ख़बर पढ़ें आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, कि उन्होंने कहा कि जी कि ये जज तो अपना इख्तियार अपने ब्रदर जजों को नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ये पंजाब की लड़ाई है,
पंजाब के तख्त की लड़ाई है, तख्त लाहौर की लड़ाई है, और ये अपने लाडले को पंजाब देना चाहते हैं। ये फ़िलासफ़ी है पूरी कि पंजाब, और ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच ने जो फ़ैसला दिया है वो 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत दिया है। अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत जो है वो नोटिस ले सकते हैं इंतखाबात के डिले का, तो फिर KPK में लेते हुए मेरा मतलब शर्म आ रही थी, वहां पर भी कर देते। KPK सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि पंजाब लाडले के पास होना चाहिए। वो कह रहे हैं ना जी दुआ फरमाई, उन्होंने तो भी पीर लग गया ना। वो अगर आपने वो शम्मा जनेजो साहिबा ने वो शेयर की है ट्वीट में के अंदर कि वो अपने पीर साहब के बैठे हुए हैं और वो बिलीव किए हुए हैं कि जी कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और भाई आप नेक काम नहीं कर रहे, आप फसाद के ऊपर, वो कहते कुरान में है ना कि जब उनको कहा जाता है कि ये वाले काम ना करो, ये जो तुम फसाद बर्पा कर रहे हो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह के लिए कर रहे हैं। ये बिलीव किए हुए हैं कि हम ये जो 2 नंबरियां कर रही हैं ये 2 नंबरियां नहीं है, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर वो बिलीव करके बैठे हुए, यार खुदा का, बहरहाल हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम 3 जज बैठे हुए थे, तो हमने ना दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें अच्छा फ़ैसला करने की तौफीक दे। तो चौथा जज आ गया ऊपर से, उसने देखा हाथ उठाए हैं तो उसने भी हाथ उठा लिया और अपने जब दुआ मांग ली तो साथ वाले को कहता है कि कौन फोत हो गया, तो हमारी हंसी छूट गई। हंसने वाली बात नहीं, जज साहब, चीफ साहब, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ फोत हो गया है, उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल वो जो है वो कहती हैं कि अक़लियत का फ़ैसला, मरियम कहती हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं ये अपने इख्तियारात अपने ब्रदर जजों को नहीं दे रहे, 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के आखिरी ताकतवर तरीन सदर थे, वो जो इख्तियार डिक्टेटर अपने सदर के ओहदे के ऊपर मरकूज़ करते हैं या मुर्तकिज़ करते हैं, सारे इकट्ठे करते हैं इख्तियारात, वो इख्तियारात थे आसिफ अली ज़रदारी के पास। उन्होंने वो सरेंडर कर दिए, पाकिस्तान की पार्लिमान के हवाले कर दिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दे दिए। तो ये वो कहते हैं कि जी कि ये काम तो जमहूरी लोग करते हैं। तो तख्त पंजाब की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और तख्त पंजाब की लड़ाई लाडले के लिए लड़ी जा रही है। मैं वो बात को ज़रा तो स्किप कर गया था कि ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की आला अदलिया जो कुछ कर रही है ये एक बड़े डिज़ाइन के तहत कर रही है। बड़े डिज़ाइन के पीछे वो है जो 15-15, 20-20 बंदे भेज के माफिया मांग रहा है, और उसको आप बजाय इसके कि वो जो आपको एक ऑफिसर ने आपको एक प्लान बना के दिया है कि इमरान खान का जो फितना है, जो फसाद है, जो पाकिस्तान अब दुनिया कह रही है कि इमरान खान के पास ना कोई फार्मूला है, ना उसके पास कोई प्लान है, ना उसके पास कोई विजन है। उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पहले IMF के साथ मुआहदे किए, फिर उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान के पास $4 अरब के इस वक्त ज़खायर मौजूद हैं, और फनकारी ये है खान साहब के कि चूँकि मुँह को वो लगा हुआ है और उनकी एक बहुत बड़ी जो है वो प्रोपेगेंडा एक मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया हुआ है, पूरी की पूरी मशीनरी है जो पाकिस्तान की रियासत के पैसे के ऊपर अभी भी KPK में काम कर रही है। 5000 बंदा वहाँ पर भी भर्ती है। तो वो प्रोपेगेंडे के तहत वो कह रहे हैं कि जी कि ये सारा जो नाकामियाँ हैं ये तो इस हुकूमत की वजह से हैं। और भाई इस हुकूमत की वजह से होती तो फ़ौज इसको तंगाड़े चौके ना बैठी होती। कल मेरी एक अहम बंदे से बात हो रही थी, एक आला अफसर से, तो उसने कहा कि जी कि हमें PTI की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि एक अदारे के हेड को, अदारा नहीं कहना चाहिए, डिपार्टमेंट कहना चाहिए, एक डिपार्टमेंट के हेड को अरसलान खालिद साहब ने एक पूरे का पूरा वो प्लान बना के भेजा है कि हम और आप में तो वो जो करार था वो तो दरीना था, तुम्हें याद होगा ना याद हो, सुना ना वाला शेर। तो वो उनको वो एक मतलब आला अफसर को वो भेज रहे हैं कि प्लान बना के ना, प्रेजेंटेशन जो होती है कि हमारी तो आपकी मोहब्बत बड़ी टूट थी, हम तो ये थे वो थे, प्लान ये है कि आप ये कहना शुरू कर दें, हम भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने ट्रेंड बने हैं ये बेसिकली मरियम नवाज की जो टीम है, सोशल मीडिया टीम, वो पता नहीं कितने है, वो पता है वे, अच्छा जिथे भी है, तो वो जो है उसने है, बिल्कुल है, मुझे याद आ गया है। अच्छा वो जो टीम है ये उसने हमारे खाते में डाले, PTI के खाते में। तो आसम मुनीर साहब तो उन जैसा तो जर्नैल माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया, और ना उन जैसा जर्नैल किसी माँ ने अब पैदा करना है। इतना में ही बेवतन, इतना ग्रेट आदमी,
تو وہ جناب وہ تو ہمارے درمیان لڑائی جو ہے وہ یہ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل نے سازش کر کے ڈلوائی ہے. تو آگے سے وہ ایک بہت بڑے افسر نے جواب دیا کہ ہم عمران خان نہیں ہیں. عمران خان ایک موسن کش آدمی ہے. اس نے جو موسن کشی کی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ بطور ادارہ، جنرل باجوہ کے ساتھ بطور انسان انفرادی طور کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ بھی یاد رکھیں گے بطور فوج، ہم بھی یاد رکھیں گے. ہمیں یاد ہے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون نے نیکی کی ہے. یہ الفاظ ہے، میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. کیا نیکی کی ہے کہ عمران خان صاحب کا سارا ان کے غلط فیصلوں کا ملبہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے وہ اب اپنی سیاست کو بھی داؤ کے اوپر لگا کے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کے پاکستان کی اکانومی تک ایک ایک چیز ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم ان کے جناب پیچھے لت مار دیے. یہ نہیں ہوگا. ہماری طرف سے ٹکا سا جواب ہے. تو بات جو ہے وہ مطلب کہاں پر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اصل مدعے پہ میں آ رہا ہوں. اصل مدعا یہ ہے کہ وہ جو آفیسر نے لکھ کے بھیجا تھا آپ کو کہ جی کہ یہ کوارنٹائن کریں عمران خان صاحب کا جو چیف ماسٹر مائنڈ ہے وہ جنرل فیض حمید ہے. اب آپ اس کے بھائی کو، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو مینج کرتا ہے چیزیں ادھر ادھر کر کے، وہ جناب بیٹھے جناب عمران خان صاحب کو آپ کو نہ صرف کہہ لیں کہ آپ کے اوپر مسلط بھی کر رہے ہیں، پنجاب کی کا اقتدار اس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آئین کو تروڑ مروڑ کے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کے نجف حمید صاحب کو جو ہے وہ اپنا اینٹی کیا اس کو کہتے ہیں اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے جو پنجاب کا، اس کی طرف سے آپ ان کو نوٹس دلوا رہے ہیں. سارے آنکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو سر یہ کام اس طرح سیدھا نہیں ہونا. وہ آپ کو لے دے جائیں گے. پنجاب اگر ان کے حوالے ہوتا ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پنجاب تخت لاہور کی لڑائی ہے اور یہ تخت لاہور دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اپنے لاڈلے کو، پیچھے سر جنرل فیض حمید صاحب کا ماسٹر مائنڈ ہے. یہ جج بیچارے کیا بھیجتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی کہ اقلیتی فیصلہ کون مانتا ہے، سر یہ الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے اقلیتی فیصلہ، تو کچھ کرنا پڑے گا. نہیں اچھا کرنا کیا ہے؟ پلان 1 کہ فیض حمید صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو سزا نہیں دے سکتے، ان کی ہر قسم کی 2 نمبری کے اوپر، تو کم از کم ان کو کوارنٹائن کر دیں، کرنطینیا میں لے جائیں ان کو، ان کا موبائل ان سے چھینیں، ان کے رابطے نظر بند، سادہ الفاظ میں گھر میں نظر بند کر دیں، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیں ان کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں چلائیں. جب جنرل فیض حمید صاحب کرنٹائن ہو جائیں گے، ہاؤس اریسٹ ہو جائیں گے، تو پھر جج جو ہے ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی. پھر جو ہے وہ اچھے کیس یا جو مضبوط کیس ہیں وہ ان کے اوپر جو ان کو ناجائز فیور مل سکتی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو بچایا جا سکتا ہے، وہ بچانے والا جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ نااہل بھی ہوں گے اور پھر جیل بھی جائیں گے. کوئی ضمانت لینے والا نہیں ہوگا، فون کر کے نہیں کہہ رہا ہوگا کہ بھائین میرا گھر جانا ہے ضمانت لو ہے، یہ نچلے ججوں کو نہیں کہنے والا ہوگا. تو پھر وہ جیل بھی میں بھی ہوں گے اور نااہل بھی ہوں گے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ ختم ہو کے تو وہ میدان میں کھڑے ہو کے جب ان کو ٹکر دے رہے ہوں گے اور پھر پی ٹی آئی اپنی اپنی لڑائی لڑ رہی ہوگی. تو یہ ہے پورے کا پورا سین. یہ یہاں پر نجف حمید صاحب کو جناب نوٹس جاری ہو گیا، اے کارگزاری. تو اگر آپ نے بڑی لڑائی لڑنی ہے تو پھر بڑے حوصلے بھی پیدا کریں. ادروائز کوئی حکومت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ 1 رکنی بینچ کو نہیں کہہ سکتی کہ جی کہ آپ 2 نمبر آدمی ہیں، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے. اگر آپ نے اتنا جگرا نکال لیا ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ اقلیت میں ہیں یا یہ تخت پنجاب کی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو پھر سر اس کے لیے آپ کو حوصلہ بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنا بھی پڑے گا. وہ جو خبریں سعید چوئی صاحب کو پہنچائی جا رہی تھیں کہ آج کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا اور اس طرح کچھ ہونا بھی نہیں. پنجابی کی وہی کہاوت ذہن میں رکھے کہ پاتھیاں توڑیاں ویر نہیں مکدے. اس کا اگر کوئی پنجابی دوست آپ کے ساتھ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا پوری تاثیر کے ساتھ کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. میں تو یہ جتنی گفتگو ہے وہ اسی کے ترجمے کے اوپر ہے، اسی کی تشریح کر کے اوپر ہے کہ یہ ایکٹ جو لے رہی ہے گورنمنٹ،
جو اعلان کر رہی ہے, جو ایکٹس کر رہی ہے, یہ ناکافی ہیں, کچھ اور کرنا پڑے گا. نجف حمید نہیں, جنرل فیاض حمید صاحب کو پہلے آپ کو ترنا پڑے گا اوتھ. سمجھیں اس بات کو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.